हेलो बच्चों, मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज चल रही थी हमारी। तो सबसे पहले जो हमने किया था वो तो हमारा रिवीजन पेपर जो भी फर्स्ट था, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए किया था कि हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है उसको देख रहे हैं। साइड में आपके इमेज आ जाएगी पूरी क्वेश्चन पेपर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है। तो ये हम सबको पता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फ्लोज इन इंटरनल सर्किट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। तो कि गैल्वेनिक सेल के सर्किट के अंदर हमारे पास क्या फ्लो होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, जो कि है आयंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंपल्शन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो 100% कंपल्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है ए बाय के। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड के अंदर ए। ठीक है, देन है फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी कैन बी। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो ये शो करते हैं +2। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू हैलोजन एटम्स अटैच करते हैं टू सेम कार्बन ऑफ एन एल्केन इट इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं एल्कलाई डीन डाई हैलाइड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर हमारा बेंजाइल अल्कोहल, जो कि है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, या फिर तो दो एल्डिहाइड होने चाहिए या दो कीटोन होने चाहिए। क्रॉस की बात कर रहे हैं तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होना चाहिए। तो इसके अंदर है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा CCl3CHO। सेवंथ का करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। देन एट्थ क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं, इफ वैल्यू ऑफ Kb जो है लार्ज है देन वैल्यू ऑफ pKb क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एट्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाइन दैट डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इज। ऐसा अमाइन जो रिएक्ट एसिटाइल क्लोराइड के साथ नहीं करता, वो है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन का सी आ जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, देन आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डैश टू डैश। तो इसकी एंट्री को क्या करता है, सॉल्वेंट को फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो हमारे पास 10th क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा, पहला आएगा हमारे पास सॉल्वेंट और दूसरा आएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरल रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन टू फॉर्म DDT। क्या फॉर्म करता है ये हमारे पास, DDT। ठीक है, देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलो करता है बाय हाइड्रोलिसिस, फॉर्म करता है हमारे पास 12th क्वेश्चन के अंदर, आफ्टर रिएक्शन 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑयल। इसकी ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में है, बिटवीन एन ब्यूटाइराइल एल्डिहाइड एंड ब्यूटेन 2-on विच वन जो है प्रोसेस करता है हाई बॉइलिंग पॉइंट को। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन 2-on। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमोंग द आयनिक स्पीशीज Sc3 पॉजिटिव, Ce4 पॉजिटिव एंड Eu2 पॉजिटिव विच वन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आउट ऑफ दिस आयनिक स्पीशीज जो हमारे पास Ce4 पॉजिटिव है वो हो जाएगी हमारे पास गुड आयनिक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन है, राइट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, साइमन, SIEMEN। ये होती है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट। देन है असर्शन रीजन की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन के अंदर हमको दे रहा है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक
reaction, activation energy for the backward reaction is more than the activation energy of the forward reaction. तो इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि रिएक्शन की रेट बता रहे हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, तो ये पॉइंट सही है इसका। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई द रिएक्शन इज स्लो, कि अगर हमारे पास एनर्जी हाई होगी तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्लो होगी। पॉइंट दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास दोनों पॉइंट सही है लेकिन रीजन जो है हमारा नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। 16 हो गया। देन 17 की बात करें, लैंथेनॉइड शो करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वेयरएज एक्टिनॉइड शो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, एक्सर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। रीजन पढ़ते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन 4f 5d एंड 6s सबशेल इज स्मॉल वेयरएज दैट बिटवीन 5f 6d एंड 7s सबशेल जो है वो लार्ज है। तो इसके अंदर ये गलत हो जाएगा हमारे पास, इसके अंदर 17 का आंसर हो जाएगा हमारे पास, असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। देन आ जाते हैं हम 18 पे। ट्राइड ब्यूटाइल ब्रोमाइड में अंडरगो जब करता है वुड्स रिएक्शन के, ये हमको 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन देता है, ठीक है। देन है इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट करते हैं विद सोडियम इन ड्राई ईथर, जो कि हमको देते हैं हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करता है डबल ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा 18th का आंसर। देन हम आते हैं जो हमारे पास बड़े क्वेश्चन है, 18 हो गए हमारे। 19 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं हम इसके अंदर बोलते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन बता देते हैं आपको कि द ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इवन इफ it has not been used due to corrosion of zinc container by acidic NH4Cl। तो इसके अंदर क्वेश्चन इसने पूछा था why a dry cell becomes dead after a long time even it was not been used, कि जब वो क्या हो जाती है कि डेड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद अगर उसको यूज ना किया गया हो तो भी। तो ड्राई सेल जो है बिकम डेड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो अगर उसको यूज ना किया गया क्योंकि वो क्या करता है कोरोजन हो जाता है ऑफ जिंक कंटेनर का बाय एसिडिक NH4Cl के साथ। देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड रहती है विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो कि डिसॉल्व करते हैं पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, एज मोलैलिटी जो है डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रिकली। आंसर हो जाएगा हमारे पास लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और एल्यूमिनियम। देन है नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसेस आयंस, ठीक है। इसके अंदर क्या बताने हैं हमको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 22, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट आया हमारे पास Mn3 पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 3d4। तो इसके अंदर हमको क्या पता है कि जब हम सबशेल ऑर्बिटल भरते हैं डी के अंदर 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे 4 को हम ऐसे भरेंगे तो इसके अंदर कितने हो गए हमारे पास कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। देन आ जाता है हमारे पास Cr3 पॉजिटिव, सेम इसकी क्या होगी 3d3, इसके अंदर क्या होगी हमारी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देन V3 पॉजिटिव और फिर है Ti3 पॉजिटिव, जिसमें आ जाएगी हमारे पास 3d2 होती है इसकी होती है हमारे पास 3d1। ऐसे ही 3d2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3d1 के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। देन है क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है हमारे पास राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 61, 91, 101 और 109। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 61 है एटॉमिक नंबर 61 जो कि होता है हमारा पीएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 61 लिखते हैं हम इसको पीएम के लिए। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास XE
जिसका होता है हमारे पास 54, देन है 4F5D06S2। ऐसी कुछ हो जाती है हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद है हमारे पास एटॉमिक नंबर 91। 91 के लिए लिखेंगे हम Rn, जिसका क्या होता है हमारे पास 86, डन है 5F2 6T1 7S2। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमको 101, सेम लिखेंगे Rn, इसके अंदर हो जाएगी हमारे पास Rn 86 5F13 6T0 एंड देन है 7S2। ठीक है, देन दे रखा है हमको 109 के लिए Rn 86 5F14 6T7 एंड 7S2। ऐसे कुछ होती है हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछे है ऑक्सीडेशन बतानी है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कोबाल्ट के लिए। ठीक है, हमको दे रखा है इसने CO Cl En2 ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी CO की निकालनी है, X क्लोरीन की होती है -1 प्लस में En0 इज इक्वल टू +2, ये दे रखा है। इसको हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू +2, इधर का उधर लेके जाएंगे +1, x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हो गया हमारे पास +3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है एनिलीन जो है मोर बेसिक होता है देन पैरा नाइट्रो एनिलीन, उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। ठीक है, तो उसको हम थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे, लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing nitro group by I negative and -R effect at p position result करता है further decrease करता है availability of lone pair of electrons को नाइट्रोजन and thus further decrease करता है the basic character। so para nitroaniline जो है weaker base है then aniline, और we can say that aniline जो है more basic है than para nitroaniline। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है 26। सिल्वर जो है इलेक्ट्रो डिपोजिटेड है ऑन ए मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट करना है द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड गिवन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर एज 10.5 ग्राम पर सीसी, एटॉमिक मास ऑफ Ag दे रखा है 108 AMU। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले तो हम निकालेंगे इसकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, देन हम निकालेंगे कि कितनी उस पर डिपॉजिट हुई, देन हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ Ag कितना डिपॉजिट हुआ, देन हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जिससे हमारा क्या होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं इसको। इसको हम लिखेंगे, पहले निकालेंगे इसका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 26। ये है हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर जो हमारे पास प्रेजेंट है इनटू में 2 आवर्स दे रखा है। आवर्स को मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 60, मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 60, तो हमारे पास आ जाएगा 3600 कूलम। ठीक है, देन है हमारे पास 3600 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट, वैल्यू दे रखी है इसने 108 108
वैल्यू आ जाएगी 108 अपोन में वैल्यू थी हमारे पास जो इसने हमको दे रखी है 965080 इंटू में है 3600। आंसर आएगा हमारे पास 4.03 ग्राम ऑफ एजी। ठीक है, कितना उस पर हमारा डिपॉजिट हुआ। देन वॉल्यूम ऑफ एजी डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट अपॉन में हम लिखेंगे इसकी डेंसिटी। अमाउंट ऑफ सिल्वर हमारे पास डिपॉजिट हुआ 4.03 अपॉन में डेंसिटी है हमारे पास इसकी 10.5। आंसर आया 0.38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देन है हमारे पास थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर जितना डिपॉजिट हुआ अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ द वेसल। वॉल्यूम ऑफ सिल्वर हमारे पास डिपॉजिट हुआ 0.38, एरिया इसने हमको बताया था एरिया ऑफ द वेसल इज 900। कट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.22 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, देन 26 जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसके अंदर और के अंदर करके एक और क्वेश्चन दे रखा है 2 पार्ट्स के अंदर, उसको करेंगे। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमको निकालना है यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू में 1000 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या क्या दे रखे हैं वो पुट कर लेते हैं। फर्स्ट दे रखे हमको 4.95 कंडक्टिविटी दे रखी है जो इंटू में 10⁻⁻5। ठीक है, इंटू में 1000 पुट करेंगे हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अपॉन में हम लिखते हैं वैल्यू है 0.001028। जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 481.57 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, देन हम निकालते हैं यहाँ पे अल्फा जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू 481.5 जो हमारे यहाँ पे निकला अभी। ठीक है, अपॉन में है 390.5 जो कि हमको क्या दे रखे हैं वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1233। ठीक है, देन हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो हमको निकालना है जो जाएगा हमारे पास, हम इसको लिखते थे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे 0.001028 इंटू में 0.1233 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर जो हमने लिखा था अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस 0.1233। सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया हमारे पास 26 का जो और वाला पार्ट था उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जिसके अंदर हमको बताना है गिवन रीजन फॉर एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिख लो इसको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सच सॉल्यूट क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं डिसोसिएशन को, फॉर्म करते हैं आयंस इन द सॉल्यूशन जो कि एग्जिबिट करता है मॉलिक्यूलर मास लेस देन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं एसोसिएशन को, शो करते हैं ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास देन देयर एक्चुअल वैल्यूज। सच मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हो गया। देन डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास मान लो कोई भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास X जो है बॉन्ड कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं मतलब उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, C है, बॉन्ड अलग से प्रेजेंट है, लेकिन प्लस में क्या करेगा हमारे पास X को रिमूव कर देगा। इसको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव
और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल। एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसकी थ्योरी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, द रिएक्टिविटी ऑफ ए गिवन कार्बोनिल कंपाउंड जो है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिलेट करती है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को, जो कि रिप्रेजेंट करता है गिवन कंपाउंड के अंदर ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप बेटर रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप जो होती है रिड्यूस्ड हो जाती है इन बेंजल्डिहाइड के अंदर ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एज शोन बिलो। बिलो के अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर बना सकते हैं जैसे हम रेजोनेंस के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे पास बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। देन इसके अंदर और के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमको क्या करना है, नेमिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या करनी है, हमको नेमिंग करनी है। स्ट्रक्चर दे रखा है PH CH2 CH2 COOH, बोलते क्या है इसको, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमको CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH COOH, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड, ये बोल सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है कुछ ऐसे, CH3 COOH, इसको हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ हम इसको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसके अंदर दे रखे हैं राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड नेम्स फॉर 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनेल ब्यूटेनल, इन ईच केस इंडिकेट करता है विच एल्डिहाइड एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल विच एज इलेक्ट्रोफाइल। 4 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने हमने। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गया। तो इसके अंदर हमको फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनाना है वो हमको बनाना है प्रोपेनल, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH CH CH2। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये C अटैच है इसके साथ होगा हमारे पास OH, एंड देन नेक्स्ट C के साथ होगा हमारा CH3। ये है हमारा प्रोपेनल के लिए। ठीक है, जब हमारा प्रोपेनल जो है वो हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी है। नेक्स्ट करते हैं हम ब्यूटेनल के लिए, CH3 CH2 CH CH CHO OH CH2 CH3। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन पड़ता है स्ट्रक्चर की, जो कि है हमारे पास 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। लेकिन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये है हमारे पास ब्यूटेनल के लिए। जब हमारे पास जो ब्यूटेनल है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, प्रोपेनल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है। देन हम बात करते हैं प्रोपेनल, जब हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ब्यूटेनल जो है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, तो उसके लिए हम करेंगे CH3 CH2 CH2 CH CH CHO OH CH3। ठीक है, देन हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2 CH CH CHO, बॉन्ड करेगा इसके अंदर OH CH2 CH3। ठीक है, ऐसा कुछ इसका क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सेक्शन डी पे, जो कि है हमारा केस स्टडी वाला। हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर से पूछा है व्हाट इज कंपाउंड Z, तो Z है हमारे पास यहाँ पे
अल्कोहल, जिसको हम लिखेंगे CH3CH2OH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड फॉर्म। जो हमारे पास एसिड बना है उसका नाम क्या है, तो वो है हमारे पास एसिटिक एसिड। देन थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है राइट व्हाट इज कंपाउंड एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, वो है CH3CH2O CH2CH3। देन पूछा है इसने कंपाउंड वाई। कंपाउंड वाई है हमारे पास CH3CH2I। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो केस स्टडी है उसका भी क्वेश्चन आपको साइड में शो हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने व्हाट आर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो कि कंटेन करते हैं बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स को। जैसे कि आ गया हमारे पास ग्लाइसिन, एलेनिन आर एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी अमीनो एसिड हैव बीन आइसोलेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको कितने अमीनो एसिड मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 20 अमीनो एसिड। थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा है द पीएच एट व्हिच एन अमीनो एसिड what is isoelectric point of an amino acid। आंसर के अंदर आ जाएगा the pH at which an amino acid does not migrate under the influence of electric field, उसको हम बोलते हैं isoelectric point। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर व्हाट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग करती है टू अमीनो एसिड्स को। देन है पेप्टाइड बॉन्ड इज द लिंकेज जो कि जॉइन करता है टू अमीनो एसिड को। ठीक है, ये चीज होगी। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 के अंदर हमको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सेम है तो दोनों में से एक पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। टेबल दे रखी है, टेबल आपको दिख जाएगी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 33 इसके अंदर है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ हम लिखते थे रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी, ऐसे कुछ लिखते थे। ठीक है। देन आ गया इसके अंदर जब हम इसके अंदर जो हमने को क्या दे रखे हैं, इक्वेशंस दे रखी हैं, डिवाइड करें हम 4 इक्वेशन को बाय इक्वेशन 2 तो हमारे पास आ जाएगा के 0.3 ए 0.4 बी अपॉन में के 0.3 ए 0.2 बी। ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जब एक्सपेरिमेंट 3 की रेट और एक्सपेरिमेंट 2 की रेट। ये है एक्सपेरिमेंट 3 के लिए, ये है हमारी एक्सपेरिमेंट 2 के लिए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट शो करके टेबल के अंदर आपको दिख जाएगा। इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.88 × 10⁻⁻1 अपॉन में है 7.2 × 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 0.4 होल बी 0.2 होल बी और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। देन डिवाइड करें हम 4 इक्वेशन को बाय फर्स्ट, तो इसके अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास 2.4 × 10⁻⁻2 अपॉन में 6.0 × 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 0.4 की पावर होगी a, 0.1 की पावर होगी b अपॉन में हम लिखेंगे 0.1 की पावर जो है वो है a, 0.1 की पावर है b। ये आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। 4 आंसर आ जाएगा 4a, जैसे हम a की वैल्यू निकाली हमने 1। a की वैल्यू 1 आने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू b की आई 2 a की आई 1 वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। देन हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के a1 b2। तो जब भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम लिख रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 1 + 2 = 3। ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 वी हैव, जब हम वैल्यू को इसको पुट करते हैं हमारे पास वैल्यू है 6.0 × 10⁻³ = k। यहाँ पे था 0.1 की होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास k = 6 × 10⁻³ अपॉन 0.1 इंटू में 0.1 की होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.0 मोल -2 लीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आ जाएगा हमारे पास
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर तुमको बताने हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो सीरीज का हमको स्पेक्ट्रम पता है कि क्या ऑर्डर रहता है हमारे पास, वीक फील्ड का कैसे रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का कैसे रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, वीक इसके अंदर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। इसी क्वेश्चन के और में जो हमको पार्ट दे रहा है उसके अंदर हमको बताना है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, शेप एंड ज्योमेट्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, देन है अरेंज करना है कुछ क्वेश्चंस को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के बी वैल्यूज। इसके अंदर भी डायरेक्ट आंसर है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना, तो इसके आंसर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारा क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर था वो हमारा पूरा हो गया।